आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के चेयरमैन आनंद राठी साहब और साथ ही डेप्यूटी सीईओ फिरोज़ अजीज़ साहब दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। बहुत ही ज़बरदस्त तिमाही रही है ये। दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं साल दर साल, मैं आपको बता दूं, आय में 34% की दमदार बढ़त है। मुनाफा 39% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा 60 करोड़ पहुंचा है और मार्जिन्स में जो बढ़त हुई है लगभग 44.5% के आसपास मार्जिन्स पहुंचे हैं। बेहद दमदार पर यहाँ पर भी बढ़त है और मुनाफा 41% बढ़कर आया है। कंपनी ने 5 रुपये का दूसरा डिविडेंड भी अनाउंस किया है। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रही है। राठी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, क्या खास ट्रिगर्स रहे, ऐसी क्या खास वजह रही कि ये तिमाही बहुत दमदार नज़र आ रही है सर? देखिए अनिल, जैसे पिछली तिमाही में भी था जी, इस बार मार्केट इतना अच्छा नहीं होने के बावजूद भी इसमें मुख्य कारण हमारी अच्छे रिजल्ट्स आने का है। जो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन जो हमने कस्टमर्स को दे रखी है वो बड़ी एक मैथमेटिकल मॉडल है। रिस्क कम करके कैसे रिटर्न, रीजनेबल रिटर्न कस्टमर को मिले, क्लाइंट को मिले, ये हमारी जो फिलोसॉफी रही है शुरू से, उसका एक आज नतीजा कि धीरे धीरे जब खराब मार्केट होते हैं तो उल्टे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास क्लाइंट। उनको लगता है कि भाई ये हमने जो मॉडल उनको दिया है वो बिजनेस मॉडल डेफिनेटली एक बड़ा रिलायबल मॉडल है, उससे कंसिस्टेंटली उनको ठीक से रिटर्न मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मेन रीज़न जो है ये हमारा जो वैल्यू प्रोपोजिशन हमने कस्टमर्स को दे रखा है वो मेन रीज़न इसके कारण रहा है। बिल्कुल परफेक्ट सर। पिछली तिमाही भी बड़ी मजबूत थी, आपने कहा भी कि अगला क्वार्टर भी मजबूत दिखेगा। क्या यही शुरुआत के 6 महीनों का ट्रेंड राठी साहब अगले 6 महीनों के लिए भी मानकर चल सकते हैं? हाँ, मेरे को तो लगता है भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए जी। परंतु ऐसा क्योंकि देखिए जब एक बार कस्टमर्स आ जाते हैं, पिछले एक साल में हमने 19% कस्टमर में बढ़ोतरी की है। और जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ आरएम रिटेंशन इज़ वेरी हाई, द क्लाइंट रिटेंशन इज़ वेरी हाई। ये सब इसी का कारण है कि आगे 6 महीने में भी मुझे लगता है कि भाई इससे बेहतरी रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जैसे बढ़ते हैं और जैसे जैसे विश्वास लोगों का बढ़ता जाता है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे और अच्छा रिजल्ट आगे जाके आएगा। ओके फिरोज सर, ये बताएं कि आपके जो लगभग 2/3 कस्टमर्स ऐसे हैं जो 5 करोड़ से ज़्यादा के पोर्टफोलियो वाले हैं। इस तरह का जो मार्केट है जहाँ थोड़ी टर्बुलेंस हुई है, पिछली तिमाही मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं थी, पैसा बनाना भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। ऐसे में किस तरह का रेस्पॉन्स इन कस्टमर्स की तरफ से आ रहा है जो 5 करोड़ प्लस के बड़े पोर्टफोलियो रखने वाले हैं? वो थोड़ा बेचने की बात करते हैं या और पैसा लगाने की बात करते हैं? क्या रेस्पॉन्स क्या है सर? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे आपने कहा कि लास्ट 2 तिमाही अच्छे नहीं रहे हैं, लास्ट इनफैक्ट एक साल इतना अच्छा नहीं रहा है। सितंबर टू सितंबर 30 निफ्टी 3% नीचे थी। बट ऐसे समय में एक एडवाइज़र या अच्छा वेल्थ मैनेजर और एक नॉट सो गुड वेल्थ मैनेजर में अंतर ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो क्लाइंट्स कंसोलिडेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जो पैसे लगे हुए होते हैं हमारे कंपेनियंस जो हैं इंडस्ट्री में, उनसे पैसे हमें मिलते हैं ऐसे वक्त पे, क्योंकि बुरे वक्त में ही समझ में आता है कि वरना हर चीज़ अच्छी लगती है अच्छे समय में। सो पेनिट्रेशन ऑफ वॉलेट्स बहुत बड़ी है, पॉइंट 1। अच्छे समय में मार्केट मूवमेंट की वजह से AUM बढ़ता है या सेंटिमेंट की वजह से नए पैसे आते हैं, बुरे वक्त में पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे जो 1200 करोड़ इसी पीरियड में हमने कलेक्ट किए थे लास्ट ईयर, इस बार 2500 करोड़ अंदाजन कलेक्ट किए अप्रॉक्सीमेटली। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज पेनिट्रेशन की वजह से काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे समय में हमारे क्लाइंट्स अपने दोस्तों को भी रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत मैथमेटिकल मॉडल है, हम जज्बातों पे नहीं जाते। इसीलिए आप देखेंगे कि ये 2 तिमाही में हमारी जो इक्विटी परचेज है हमारे क्लाइंटों की बहुत अच्छी रही है। क्योंकि अच्छे समय में अगर आप नीचे के समय में, डिस्काउंट के समय में खरीदते हैं तो पैसे बनते हैं आगे चल के। सो हमारे क्लाइंट्स खरीद रहे हैं। 2/3 ऑफ आवर नेट मोबिलाइजेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, जो हमें बड़ी संतुष्टि होती है कि अच्छे लोअर दाम्स पे खरीदे जाते हैं तो 2-3 सालों में अच्छे पैसे बनते हैं। ठीक बात है सर।
फिरोज सर, एक और चीज़ है कि आजकल बड़ा एक नया क्रेज़, नया चलन जो हुआ है, बड़े वेल्थ मैनेजमेंट वाले कस्टमर्स जो आपके 5 करोड़ 50 करोड़ वाली रेंज वाले जो है, वो प्राइवेट इक्विटी में बहुत पैसा लगाना चाहते हैं। तो क्या कुछ ऐसा शिफ्ट आपको दिख रहा है कि पीएमएस के बजाय या फिर वेल्थ मैनेजमेंट के बजाय प्राइवेट इक्विटी में वो ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, रिस्क लेने की ताकत है, और या आप वो सर्विसेज भी देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं अनिल सर, हम क्या करते हैं कि हम जो भी प्रश्न है क्लाइंट का, उसको मैथमेटिकली आंसर करने की कोशिश करते हैं। ओके। प्राइवेट इक्विटी फंड 2005 से इंडिया में है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करके देखते हैं कि पोस्ट कॉस्ट, पोस्ट एक्सपेंस, पोस्ट टैक्स क्या बैठता है। हमने देखा कि रिस्क ज्यादा है, लॉक इन देनी है, 5-7 साल आपको अपने पैसे को भूल जाना है और बंदी बन जाना है प्रोडक्ट का। तो हमने 10 सालों से बड़ा सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोपोजिशन बनाया, और लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए। आपके अगर हार्ड अर्न पैसे हैं तो आपके पास यू टर्न लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये बहुत अट्रैक्टिव हो गया और कंसिस्टेंटली हम ये करते हैं। तो 10 सालों से हमने सिर्फ 3 प्रोडक्ट पे फोकस किया, क्योंकि हम अपने पैसे उधर ही लगाते हैं तो क्लाइंटों को भी वहीं लगाएं। तो 10 सालों में जो एक्स्ट्रा रिटर्न आई, हम क्लाइंटों की पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को भी ऑडिट करते हैं। तो एफिशिएंसी विच इज रिटर्न अपॉन रिस्क, जब क्लाइंट देखता है कि यार मैं मिस आउट नहीं कर रहा हूं, मैं अनलिस्टेड स्टॉक नहीं खरीद के मेरी कोई ऑब्जेक्टिव मीट हो रही है, सो व्हेन द क्लाइंट इज मीटिंग द ऑब्जेक्टिव, हम ज्यादा इधर उधर नहीं जाते, हम क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। अगर क्लाइंट खुश है तो हम खुश हैं तो शेयर होल्डर भी खुश हो जाए। बिल्कुल, आपके शेयर होल्डर्स तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। राठी साहब, जो आपने वित्त वर्ष 2023 के लिए टारगेट्स दिए थे, आय के, मुनाफे के, लगभग 53% से ज़्यादा आप पहले हाफ में अचीव कर चुके, तो वहाँ तो दिक्कत है ही नहीं किसी तरह की। लेकिन एक और नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने कहा था कि इस वित्त वर्ष के अंत तक 39,000 करोड़ के आसपास का AUM होगा। ऑलरेडी आप 35,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, अभी तो 6 महीने बाकी है। तो आज सही मौका है सर इस टारगेट को थोड़ा ऊपर की तरफ रिवाइज करवा दें। टीम के लिए भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि उन्हें फिरोज सर को क्या टारगेट हासिल करना है, और शेयर होल्डर्स को भी आइडिया लग जाएगा। जी नहीं, सही है। हमारे देखिए, हमेशा जो टारगेट हम देते हैं थोड़े कंजर्वेटिव ही देते हैं, इंटरनल टारगेट्स हमेशा ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। और इसीलिए आपने देखा कि भाई 53% अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में अचीव हो गया है आपके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोथ, वो ये कहानी पूरी बता देता है कि हमारा क्या थिंकिंग है। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि भाई इसको आगे बढ़ाएं, 40,000 करोड़ के ऊपर जाएं 6 महीने में। परंतु हाँ, एक टारगेट जो है हमने गाइडेंस 6 महीने 1 साल में दे रखी है। हम नहीं चाहते कि भाई हर क्वार्टर में गाइडेंस को रिवाइज करें। 1 साल की गाइडेंस है, उसको हम करेंगे। अगले साल गाइडेंस अगर अच्छा रहा तो डेफिनेटली और अच्छी गाइडेंस हम दे पाएंगे। बात है सर। एक ओवरऑल रुझान मैं आपसे लेना चाहता हूं, चूँकि आप हैं, किस तरह के बदलाव ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में दिख रहे हैं? क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में नए अकाउंट काफ़ी आए हैं, लोगों का इंटरेस्ट इक्विटी में काफ़ी बढ़ा है। जो बड़े चेंज आप देख रहे हैं सर, बताएं। देखिए, सबसे बड़ा चेंज तो यह है कि लोगों का एसेट एलोकेशन में, इक्विटी में एसेट एलोकेशन पिछले 2-3 साल में बढ़ा है। और मेरा ये मानना है कि ये रुझान चालू रहेगा, क्योंकि अगर सारे एसेट एलोकेशन में अगर दूसरी एसेट क्लासेस देखें तो उनमें जो पहले अट्रैक्टिवनेस लगती थी, सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ है जैसे पास्ट में। तो अब वो रियल एस्टेट में एज इन्वेस्टर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव एसेट क्लास नहीं है, बल्कि पिछले 5 साल में तो अगर आप यूँ सोचें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा ही लगी है। 5 साल में दाम बढ़े नहीं, अगर या कुछ भी बढ़े और 10% भी साल का नुकसान गिने तो रियल एस्टेट में आदमी को रिटर्न नहीं मिला है। गोल्ड इज़ इज़ फ्लक्चुएटिंग एंड नॉट गिवन दैट हाई रिटर्न। तो ओनली एसेट क्लास डेट का आपको इंटरेस्ट रेट्स इतनी कम है। तो समझ लोगों में जो एजुकेशन अब धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, हमारा मानना, हम भी इन्वेस्टर एजुकेशन में बहुत विश्वास रखते हैं। हमने तो जब से ये बिज़नेस चालू किया इन्वेस्टर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। आज से भी स्टॉक एक्सचेंज सब मिलकर इन्वेस्टर एजुकेशन में ध्यान दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स एजुकेशन में ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को एजुकेशन होगा अनिल, एलोकेशन टू इक्विटी एज एन एसेट क्लास विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है कि भाई कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, अच्छी कंपनियों की जरूर ग्रोथ होगी। तो मेरा मानना है कि इसलिए दूसरी तरफ रिस्क जो है, जिस तरह के सेबी ने और एक्सचेंजेस ने चेंजेस किए हैं, रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इसलिए अब ब्रोकर्स को भी रिस्क कम हो गई है, इन्वेस्टर को रिस्क कम हो गई है,
इसलिए भी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक ही सुझाव मेरा हमेशा रहता है कि इन्वेस्टर्स जो है कैश मार्केट में इन्वेस्ट करके रखें, उस पर अगर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़रूर इस मार्केट में पैसा कमाने की अच्छी उनको उम्मीद हो सकती है। बिल्कुल सर, आपकी सलाह और आपका जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के बहुत काम का है। और आपसे विदा लेने का वक्त है, लेकिन आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना बढ़िया ये पहले 6 महीनों का समय रहा है आपकी कंपनी के लिए, उम्मीद करते हैं उतनी ही दमदार परफॉर्मेंस बचे हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आनंद राठी वेल्थ की तरफ से आती हुई दिखे। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।